दिल्ली के लाल किले में तिरंगे के साए में इस वक्त मेरे साथ हैं फिल्म स्टार अक्षय कुमार। अक्षय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जगह आपके लिए बहुत स्पेशल होगी, बहुत खास होगी। मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सुधीर, आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी जो यादें हैं इस लाल किले के साथ जुड़ी हुई, क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुआ था, ये चांदनी चौक में, ये बाजू में ही यहाँ पैदा हुआ था। ये गार्डन के अंदर मैंने क्रिकेट खेली है, मतलब पूरा बचपन मेरा यहाँ क्रिकेट खेलते हुए गया हुआ। अब तो खैर अलाउ नहीं करते, पहले तो पूरा मैदान भरा हुआ होता था, इतने सारे लोग क्रिकेट खेल रहे होते थे। गेंद अगर इधर चली जाए तो जाने को नहीं मिलता था, फिर वो गई। कोई अगर ज़ोर से छक्का वक्का मार दे तो गेंद मिलती नहीं थी फिर। लेकिन इतनी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं वही देख रहा था, सुबह सुबह मेरी नानी मुझे शीशगंज गुरुद्वारा ले आया करती थी। यहाँ गुरुद्वारे में हम आया करते थे, मैं ज़्यादा करके वो हलवा खाने के लिए आता था। और मतलब देखो, बता नहीं सकता कि मैं कितना शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मुझे यहाँ ले आए। वैसे तो कभी मौका मिलता नहीं है, लेकिन आप लोग स्पेशल परमिशन लेके बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, इधर ले आए यार। भारत के वीर की जो शुरुआत थी उससे आपको कितना इनकरेजमेंट मिला? अभी तो मुझे लगता है कि 80 से 100 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में आ चुके होंगे। उससे ज़्यादा आ चुके, उससे ज़्यादा आ चुके हैं, उससे ज़्यादा मतलब उतने जा भी चुके हैं लोगों के पास, मतलब पैसे पहुंच गए हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे देश, हमारे सिविलियंस ने इतने पैसे दिए हैं कि जितने भी मार्टर्स हैं, जितने भी अब एक भी तस्वीर भारत के वीर के अंदर नहीं है, सबको पैसे मिल चुके हैं। अब सरकार से निवेदन किया हुआ है कि दिव्यांग सोल्जर्स, जवानों को उनको भी उनको भी पैसे भेजे जाएं और उनका भी मतलब हम सिविलियन की तरफ से अपना कर्तव्य बनता है, फ़र्ज़ बनता है कि उनको भी पैसे भेजे जाएं। ये मैं सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि जो देश के और बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, मतलब जिनके पास स्टार पावर है, जिनके पहल करने से कुछ लाख या कुछ करोड़ लोग इकट्ठा हो सकते हैं, हाउ टू यूज़ योर स्टार पावर। जैसे आपने अपनी स्टार पावर को यूज़ किया कि आप अपने सैनिकों की मदद करना चाहते हैं। आइडिया आपको आया होगा, कैसे आया होगा, कैसे आपको ये लगा होगा कि मुझे ये काम करना चाहिए? आपको ये नहीं लगा होगा उस समय कि मैं अपने ये जो 1000 करोड़ मैंने कमाए हैं इसको मैं 2000 करोड़ कैसे कर लूँ, फिर 2000 को 4000 कैसे कर लूँ। आपने ये सोचा कि उसमें से मैं कैसे अपने सैनिकों के लिए एक अलग फंड इकट्ठा कर सकता हूँ। वैसे ये आइडिया तो मुझे 1.5-2 साल पहले एक BBC में एक चैनल में मैं देख रहा था कि बता रहे थे हाउ इज़ अ टेररिस्ट क्रिएटेड, टेररिस्ट कैसे बनता है। तो उसके अंदर बता रहे थे कि कैसे उनको बताया जाता है कि आप लड़ो, अपनी जान दो, ताकि मतलब फ़िक्र मत करो, आपके घर वालों को पैसे पहुंच जाएगा। तो ये है नेगेटिव हिसाब से ह्यूमैनिटी को ठेस पहुंचाने के लिए। हम इसी चीज़ को घुमा के पॉजिटिव हिसाब से रखें। मुझे याद है जब उसी दौरान जब अपना कोई सैनिक शहीद होता था तो आप एड्रेस मांगते थे उसका। मैं तेरे से ही फ़ोन करके आप मुझसे ही फ़ोन करके एड्रेस मांगते थे और कहते थे कि भारत के वीर था नहीं, तब भारत के वीर नहीं था। और वो कैसे उसके बाद डिवाइस हुआ और कैसे वो इतना सक्सेसफुल बन गया? भाई देखो, हर सिविलियन का फ़र्ज़ है, ये नहीं कहता हूँ मैं। कभी कभी कोई स्टेज पे कह देता है कि वी आर गोइंग टू हेल्प भारत के वीर। मैं बोला, एक मिनट, मैं खुद ही रोक देता, भैया हेल्प नहीं कर रहा तू। आप प्लीज़ स्टेज पे हेल्प ना बोलना, आप बोलना आप हमारा कर्तव्य निभा रहे हैं, हम आपका फ़र्ज़ बनता है। आप अगर सुरक्षित हैं तो क्योंकि वहाँ वो असुरक्षित और अपने हिसाब से वो हमको सुरक्षित करना चाहता है, तो ये हेल्प मत बोलियो। अगर सुधीर चौधरी 10,000 रुपये भेजता है किसी मार्टर के वहाँ, उसकी बीवी को, तो उसकी बीवी को उसके बैंक अकाउंट में सुबह पता चल जाएगा कि सुधीर चौधरी जो दिल्ली में रहते हैं उन्होंने मुझे 10,000 रुपये भेजे हैं। तो शाम को सोने से पहले वो मार्टर की बीवी, शहीद की बीवी, वो कहेगी भगवान तेरा भला करे सुधीर चौधरी जी, आपने पैसे भेजे मुझे, भगवान तेरा भला करे। तो मतलब आपने डायरेक्ट भेजा, उसने दुआ आपको डायरेक्ट भेजी। इस बार जब हमने बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक की, पिछली बार जब सर्जिकल स्ट्राइक की, अब देश में एक
ऐसे लोग हैं जो हर बार सबूत मांगते हैं और कहते हैं सबूत दिखाइए कि आपने ऐसा किया भी है या नहीं। और इस पर राय रखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको राजनीति में ही होना चाहिए और आपको नेता ही होना चाहिए। मुझे नहीं अच्छा लगता है। मैं नहीं समझता कि आप डिफेंस से, आर्मी से ये सब मांग सकते हो, क्योंकि मैं जो भी यूनिफॉर्म पहनते हैं, जो भी ये सब काम करते हैं, अपनी जान की बाजी लगाते हैं, आप उन लोगों से ये सब नहीं मांग सकते हो। ये बेसिकली उनका मनोबल नीचे करने के लिए किया जाता है, एंड आई डोंट थिंक सो दैट इज़ राइट। यू कैन नॉट, मतलब इन लोगों पे आप शक की निगाहों से नहीं देखा जा सकता। आप क्या मांग रहे हो इनसे? वो उन्होंने किया होगा तो ही कह रहे हैं। मतलब इसके ऊपर पहली बार ऐसा सुना है कि इसके ऊपर कोई बहस भी हो सकती है। मैं समझता हूँ। अब आप ऐसे सोचिए कि ये जो सारागढ़ी की कहानी है, इसके भी अगर लोगों ने सबूत मांगा होता कि सबूत दिखाइए आप लड़े भी थे या नहीं थे, तो आज के माहौल में आप वापस आ जाएंगे। भाई अब इस चीज़ का कोई इसकी चीज़ का कुछ कह ही नहीं सकते कि भैया अब अगर इसका भी सबूत मांगेंगे, ये सब मांगेंगे, तो ठीक है भाई। अब मैं तो सबूत दे नहीं सकता। जो भी है किताबों में है, जो भी है पूरा का पूरा सबूत तो ब्रिटिश वहाँ से मिलेगा, वहाँ से सारा कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। उन्होंने तो उनके पास तो पन्ने वन्ने भी हैं, उनके पास तो फोटोएं भी हैं, सारी कुछ है चीज़ें। आपको कभी ऐसा लगता है? एक्चुअली मेरे पास जी एक ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर की कटिंग भी है। मैं I'll send it to you। वो तो दिखा सकता है। वो तो 1897 13 सितंबर, 13 या 14 सितंबर की ये 1897 12 सितंबर को सारागढ़ी वॉर हुआ था, बैटल हुआ था। ये 13 की है, मेरे पास है सबूत है। सबूत भी दिया तुझे। शुक्र है उस वक्त हमारे देश में ऐसी राजनीति नहीं थी और हमारे देश में ऐसे नेता नहीं थे, वरना इसके भी सबूत मांग लेते और इस पे चुनाव लड़ लेते। पर अक्षय, आपको लगता है कि हमारा देश जो है वो वीरता की कहानियों से भरा हुआ है, वीरों से भरा हुआ है, लेकिन तो भी हम लोग अपनी वीरता को, अपने शौर्य की कहानियों को हम सेलिब्रेट नहीं करते, हम उसको दुनिया के सामने पेश नहीं करते। होगा भाई, होगा, चेंज होगा, नया भारत होगा, ज़रूर होगा, चेंज होगा। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तो आप बहुत बड़े हीरो हो और भी बहुत सारे बड़े बड़े नायक हैं, ये जो नए भारत का जो ठेका है ये आप ही ने क्यों लिया हुआ है? नहीं, ठेका थोड़ी ले रखा है। ये तो एक, यार मुझे पॉलिटिक्स में नहीं आना, मुझे कोई शौक़ नहीं है। मुझे एक मौका मिला है कि एक चांदनी चौक का लड़का, उसको एक मौका मिला है कि बड़े पर्दे पे वो बहुत सारी चीज़ें दिखा सकता है, और मतलब ऐसी चीज़ें जो कभी आती नहीं है। अगर मुझे मौका मिला, मैं क्यों ना करूं। 70 साल से हमारे देश का एक ढर्रा रहा है कि कैसे मुद्दों पर चुनाव होता है, कैसे नेता आते हैं। कुछ बदलाव चाहते हैं आप कि अब हमें कुछ बदलना चाहिए, एज ए वोटर हमें कुछ बदलना चाहिए देश में? देखिए, एक आपको किस्सा बताता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये मेरा सोचना है, मेरा मानना है। मैं नहीं कहता हूँ कि ये, क्योंकि ये मेरा इंटरव्यू है तो मैं ऐसा समझता हूँ। जैसे हम विराट कोहली को कप्तान बनाते हैं, ठीक है, विराट कोहली को कप्तान बनाया, अब टॉस होता है, अब बैटिंग या फील्डिंग इज़ हिज कॉल। ग्रीन रूम में बैठता होगा, बात करता होगा कि 3 लोग बोलते होंगे उसमें टीम में, सर जब अगर टॉस जीतोगे ना तो बैटिंग लेना, ये बैटिंग पिच है। 4-5 लोग बोल रहे होंगे, नहीं सर ये फील्डिंग करते हैं। तो ये बात सुनता होगा, ये कहता होगा ठीक है, 5 लोग कह रहे हैं, मैं भी समझता हूँ, तो ये फील्डिंग ले लेता है। तो 3-4 लोग कहते हैं यार बैटिंग ली होती, चलो अब खेलने जाते हैं। अब बॉलिंग डालना शुरू करते हैं, ऑपोजिट टीम बैटिंग कर रही है और निकलती है बैटिंग पिच और धनाधन मार रहे हैं वो लोग। अब गलत वहाँ हो जाएगा जब वो 3-4 जन बोलेंगे, यार इसको बोला था बैटिंग ले लेता यार, मकाम सुनता ही नहीं है यार।
तो भैया वो टीम का हारना परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अब हो गई है फूट। और अगर उन्हीं 3-4 लोगों ने ये बोला होता कि चलो कोई बात नहीं यार सर, गलत हुआ लेकिन हम सब मिलके खेलेंगे, हम सब खेलेंगे, क्योंकि हमने टीम को जिताना है, हमने इंडिया को जिताना है, और वही खेल के तो भाई जीतने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि अब हम फिर मिलके खेलेंगे। आपको लगता है अभी भी अपने देश में यही हो रहा है? मैं उनको, ऐसे लोगों को मैं डिज़ाइनर पत्रकार कहता हूँ, हमारे देश के बुद्धिजीवी हैं, नेता हैं, ये जो सबूत मांगते हैं, मैं ये कहता हूँ कि एक बार आपने कप्तान, जो भी हो, कप्तान को चुन लिया ना, अब कप्तान की बात सुनो, कप्तान के साथ चलो, या तो चुनो मत। अब जब चुन लिया है तो उसको मौका दो, वो कुछ करना चाहता है, कुछ दिखाना चाहता है, करके बताना चाहता है, आपने खुद चुना है, जबरदस्ती तो आया नहीं। एक बार कप्तान चुन लिया ना, मैं कहता हूँ सारा देश ऐसे चलना चाहिए कि अब कप्तान चुन लिया, अब चले। बट आपको लगता है ये जो कप्तान है अभी इसको एक टर्म और कप्तान बनना चाहिए? अब वो वक्त बताएगा। हमें तो मतलब जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें आई हैं, अगर लोगों को लगे ऐसा हुआ है तो भाई ज़रूर होना चाहिए।